बहुत दिन पहले एक राज्य हुआ करता था जिसकी नाम है मोहिनी। उस राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसा कोई नहीं है जिसको कष्ट भरी जिंदगी बिताना पड़ता था। पूरे विश्व में शांति भरी राज्य का नाम से जाना जाता था। वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जी रहे थे। वो राज्य का राजा था महेंद्र। राज्य का नाम राजा के माँ की नाम से नामकरण हुआ था। राजा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। राजा के माँ को पेड़ से बहुत प्यार था। जब भी राजमाता राज्य भ्रमण पे जाती थी वो पेड़ लगाती थी और वो पेड़ वो दूसरे राज्य से लाती थी। राजमाता राज्य की भलाई को दिमाग में रख के दूसरे राज्य से एक ऐसा पेड़ लाया जिस पेड़ के सामने खड़ा होके अगर कोई इच्छा मांगा जाए तो वो पूर्ण हो जाती है। वो है इच्छा पूर्ण पेड़। वो पेड़ लाने के लिए राजमाता को अपने आधे गहना बेचना पड़ा। तब भी वो राज्य की भलाई के लिए ये पेड़ लेके आया। राजमाता अब नहीं है पर उनकी रखी गई उस पेड़ के लिए इस राज्य पे कभी दुख नहीं आ पाता। राजा महेंद्र भी ऐसा सोच के खुश था कि उसके राज्य शांतिपूर्ण और स्वाभाविक है। राजा की 2 बेटे और एक बेटी थी। राजा की दोनों बेटे राज्य की बाकी बच्चों के साथ पाला बारा जाता था। राजा किसी चीज की अहंकार नहीं करती थी और वो अपने बच्चे में भी अहंकार ना हो इसलिए वो राज्य की बाकी बच्चों को साथ खेलने देता है। राजा के 2 बेटे थे, पल्लव और प्रताप। बड़ा बेटा पल्लव वो सरल स्वभाव का था, अहंकार गुस्सा नहीं थे उसमें। छोटे बेटे प्रताप उसके भी अहंकार नहीं है पर जल्दी गुस्से में आ जाता है। एक दिन वो सब मिलके खेलना आरंभ कर देते हैं। हम में से जो खेले में हार जाएगा उससे शोर होने का नाटक करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, खेल शुरू करते हैं। तो सब खेलना शुरू करते हैं और खेल के आखिर में देखा जाता है कि प्रताप हार जाता है। राजकुमार प्रताप, आप तो हार गए। अब आपको चोर बनने का नाटक करके दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा ये। मैं राजकुमार हूँ, मैं क्यों चोर बनने का नाटक करूँ? पर खेल का नियम अनुसार सब उसको एक ही बात कह रहे थे कि वो सबको चोर बनाने का नाटक करके दिखाए। बात करते करते एक समय उनमें हाथापाई हो जाता है। प्रताप, ये खेल का नियम है, ये तो सिर्फ एक खेल है। तुम चोर बन के दिखा दो। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूँगा। नहीं राजकुमार, आपको ये करना पड़ेगा। और तभी राजकुमार अपने सूर्य से वहाँ के एक लड़के को घायल कर देता है। सब वहाँ से भाग जाता है। राजकुमार भी महल लौट के राजा को कुछ नहीं बताता है। दूसरे दिन एक औरत आता है और किसी को पूछे बगैर राज दरबार में घुस जाता है। मेरे 8 साल के बच्चे को राजकुमार ने हत्या कर दिया। ये नहीं हो सकता। मेरे राजकुमार हत्या का जैसा घिनौना काम नहीं कर सकता। आपको विश्वास नहीं हो रहा महाराज? आप अपने बेटे को बुलाए, वही सब बोलेंगे। उसके बाद राजकुमार को बुलाया गया। उनसे सच पूछा गया। उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहुत जोर जबरदस्ती के बाद वो कहता है कि बाबा, प्रताप ने ही गुस्से में आके उस लड़के को घायल किया था पर उसने जानबूझकर नहीं किया। वो लड़का मर जाएगा ये भी उसने नहीं सोचा था। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति मुझे छोड़ के बहुत पहले ही चला गया। मैं अपने बेटे के साथ खुशी खुशी से जिंदगी बिता रहा था। मेरे और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें बहुत धन संपत्ति दिया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी ख्वाहिश पूरा कर जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे का खूनी छोटे राजकुमार का मृत्युदंड जारी कर दीजिए। महाराज थोड़ी देर चुप रहता है और बोलता है, ये मैं नहीं कर सकता। मेरे बाद मेरे बेटे ये राज्य चलाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। औरत माफ ना करके गुस्से से अभिशाप देता है।
ये राज्य चलाएगा तेरे बेटे। मैं अभिशाप देता हूँ, तेरे बेटे घुट घुट के मर जाएगा। महिला रोते रोते वहाँ से चला जाता है। अचानक एक दिन राजकुमार बल्लभ को बुखार आता है, इसलिए वो खेलने नहीं जाता। उस दिन प्रताप अकेले ही खेलने जाता है। खेल खत्म करके घर आने के वक्त एक ईंट में अटका के उसका पैर घायल हो जाता है। वो घर लौट के आता है, पर उसका पैर का दर्द कम नहीं होता है। दूसरी तरफ राजकुमार बल्लभ का बुखार भी कमने का नाम ही नहीं रहा था। राजा बहुत चिंता में आ जाता है। उसे उस औरत की अभिशाप याद आता है। राज्य की सारे वैद्य को बुलाया गया, पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। प्रताप का पैर के दर्द बढ़ते बढ़ते उसका पैर मरने लगा था, धीरे धीरे पूरा शरीर। दूसरी तरफ बुखार से बल्लभ का हालत भी बहुत नाजुक है। दूसरे राज्य में भी ये खबर फैल जाता है। सारे वैद्य आके कुछ नहीं कर पाते। पूरा राज्य मिलते दुआ करता है। ऐसे खुशहाल दयावान राजा का यह हालत, वो बिन बेटे के होंगे। राजा और कोई रास्ता ना पाके इच्छा पूरन पेड़ के सामने आके अपनी इच्छा प्रकाश करता है। हे इच्छा पूरन पेड़, मेरे बेटे को ठीक करने का उपाय बताओ, मैं तो बिन औलाद का हो जाऊंगा। पेड़ से एक पत्ता गिरता है और उसमें लिखा है कि ये सब उस औरत के अभिशाप का फल है। अगर राजकुमारों को बचाना है तो उस औरत को ढूंढ के कैसे भी उससे अपना अभिशाप उठा लिया जाए, उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा, वरना कुछ दिनों में ही दोनों राजकुमार मारा जाएगा। राजा पूरे सेना को चारों तरफ फैला देता है, पर उस औरत का कोई पता नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते आखिर में उस औरत को घने जंगल में बेहोश पड़ा मिला। उसे महल में लाया गया। ठीक से ना खाने के लिए उसका ये हालत है, इसलिए वो बेहोश हो गई। औरत को होश आता है और राजा बोलते हैं, आपके अभिशाप के लिए मेरे बेटे मर रहे हैं, अब उनको अभिशाप मुक्त करे। राजा विनती करके राजकुमार का हालत बताता है। पहले औरत ना कर देता है, पर राजा कहता है, तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम मेरे बेटे को ही अपना बेटे समझ के बड़ा करना। सब मिलके उस औरत को समझाने के बाद वो छोटे छोटे राजकुमार को अपने अभिशाप से मुक्त कर देता है। उसके बाद राजकुमार धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। राजकुमार को देखभाल करने के वजह से उस औरत को और दुख नहीं होता। मोहिनी राज्य में फिर से शांति लौट आता है और इस बार भी वो पेड़ ही समाधान देता है। ये पेड़ ही युग युग से मोहिनी राज्य का खुशहाली दे रहा है, सब समस्या से बचाता है।